होती है, इधर उधर ध्यान भटके हुए होते हैं। नहीं, सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो इंडिया को। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक न्याज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ अलीशा। तो चलते हैं वीडियो की जानी, फिर करते हैं बहुत सारी बातें, सो लेट्स गो। तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल है नाउ इंडिया विल प्रोड्यूस पावरफुल C-295 एयरक्राफ्ट। यानी इंडिया ने अपना एयरक्राफ्ट बनाया। पीएम मोदी इनोग्रेट। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स प्ले। बहुत बड़ी जीत है ये। आज की जो डेट है 28 अक्टूबर 2024, ये मैं आपको बता दूं, मेक इन इंडिया और इंडियन मिलिट्री की हिस्ट्री में स्वर्ण शब्दों में इस डेट का मेंशन किया जाएगा। रीजन मैं आपको बताता हूं, यहां पे आप देख पाओगे, इंडिया फाइनली एयरबस C-295 भारत में मैन्युफैक्चर करेगा और दुनिया भर में हो सकता है कि कल को इंडिया एक्सपोर्ट भी करे। देखिए, पहली बात तो वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। सोशल मीडिया पे हर जगह आप देखोगे ना, तो आपको ये लिखा हुआ मिलेगा C-295। गुजरात में C-295 की जो फैसिलिटी है, ये इनॉग्रेट कर दी गई है। स्पेन के प्रेसिडेंट इंडिया में आए, पीएम मोदी उनसे मिले। गुजरात में स्पेन के प्रेसिडेंट और पीएम मोदी का एक रोड शो हुआ, जिसकी वीडियो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और उसके बाद ये दोनों पहुंचे गुजरात के वडोदरा में, जहां पर टाटा एयरबस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को इनॉग्रेट किया गया। और इसका मतलब ये है मेड इन इंडिया C-295 लोडिंग। देखिए, ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट है, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, बहुत अच्छी फोटो है। पीएम मोदी एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का जो मॉडल है, ये पकड़ के खड़े हैं। ये जो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, इसका नाम है C-295। और इस मिलिट्री एयरक्राफ्ट की इंपॉर्टेंस समझाने से पहले एक बार ये मैप देखो। इस मैप में जो भी रंग बिरंगे देश आपको दिख रहे हैं ना, ये सभी बाय कर चुके हैं C-295 मिलिट्री एयरक्राफ्ट को। जी हाँ, इसमें इंडिया भी शामिल है, बांग्लादेश भी इसमें आता है। वेरियस कंट्रीज दुनिया भर में, इवन कनाडा, यहाँ पे आप देख पाओगे वेरियस कंट्रीज इस एयरक्राफ्ट को परचेज कर चुके हैं। अब यहाँ पे आपका सवाल आएगा, अच्छा जब इतने सारे कंट्रीज ने परचेज कर लिया, ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि एंटार्क्टिका को छोड़ के सारे कॉन्टिनेंट्स में ही कंट्रीज ने परचेज किया है इसको, तो ये अमेरिकन मेड ही होगा, बोइंग या फिर किसी ने बनाया होगा? नहीं, ना इसको लॉकहीड मार्टिन ना बोइंग, किसी अमेरिकन कंपनी ने इसको नहीं बनाया है। ये एयरक्राफ्ट का डिजाइन स्पेनिश है। ये एक यूरोपियन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है और यूएसए भी इस डिजाइन को लेकर और इसकी पॉपुलैरिटी को लेकर काफी शॉक हो गया था कि स्पेन देखो, डिफेंस के मामले में कोई बहुत बड़ा प्लेयर नहीं है। आपने इससे पहले बहुत कम सुना होगा कि स्पेन मिसाइल प्रोड्यूस कर रहा है, स्पेन टैंक प्रोड्यूस कर रहा है, या फिर स्पेन बहुत सारे फाइटर जेट्स प्रोड्यूस कर रहा है। इनका एक डिजाइन दुनिया में बहुत बड़ा हिट हुआ था, C-295। वेरियस कंट्रीज ने इसको परचेज किया और हर कंट्री की मिलिट्री ने इस एयरक्राफ्ट को पसंद ही किया है। इंडिया को भी आप अगर देखें तो हमने ऐसे 6 एयरक्राफ्ट पहले ही परचेज कर रखे थे। हमारी मिलिट्री को काफी अच्छे लगे। इसका ऑपरेशनल यूज, मेंटेनेंस, ये सब कुछ इंडिया को सूट कर रहा था। तो इंडिया ने ये डिसाइड किया साल 2021 में, सितंबर 2021 में भारत ने ये डिसाइड किया कि 21,000 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे स्पेनिश कंपनी के साथ, जिसमें ये डिसाइड किया जाएगा कि 16 जो ये एयरक्राफ्ट हैं, ये तो रेडीमेड कंडीशन में सीधा स्पेन से आएंगे इंडिया डायरेक्टली इनको परचेज कर लेगा, मगर बाकी के जो 40 एयरक्राफ्ट होंगे, इन्हें इंडिया में बनाया जाएगा। एक्चुअली देखो, मैं यहाँ पर ये नहीं कहूंगा कि कंप्लीटली मैन्युफैक्चर किया जाएगा, मगर भारत में इनको असेंबल किया जाएगा। बहुत सारे एयरक्राफ्ट होते हैं 40, और ये ऑर्डर पूरा करते करते ही 2031 का साल आ जाएगा। 2031 तक ये टोटल 56 एयरक्राफ्ट इंडियन मिलिट्री को मिल चुके होंगे। प्राइमरली इसको यूज करेगी इंडियन एयरफोर्स, मगर इंडियन आर्मी के लिए भी ये काफी उपयोगी हो सकता है इन मेजर ऑपरेशंस। और सबसे ज्यादा मैं कहूंगा बेहतरीन बात इस एयरक्राफ्ट की ये है कि टेक ऑफ के लिए और लैंडिंग के लिए ना, इसे बहुत ही छोटा रनवे चाहिए होता है। दुनिया भर में C-295 ने इतनी जो धूम मचाई है, इतने सारे कंट्रीज ने इसको परचेज किया है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू इस एयरक्राफ्ट ने जनरेट किया है स्पेन के लिए। इसके पीछे रीजन यही है, रफ एंड टफ एयरक्राफ्ट है, मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी बहुत कम होती है। भारत ने जो ये 6 एयरक्राफ्ट है टेस्ट किए हैं,
इंडिया के लिए फ्लॉलेसली ये एयरक्राफ्ट काम कर रहे हैं। जो इनकी टॉप क्रूज स्पीड है ये 482 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है। उसके अलावा ये 71 सोल्जर्स या फिर 48 पैरा ट्रूपर्स को कैरी कर सकता है। एक काफ़ी अच्छा नंबर है। और सिंस ये बहुत ज़्यादा फास्ट है तो आपको अगर बहुत सारे ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट करनी है तेजी से तो इसके जरिए आप ये कर सकते हैं। आप इमेजिन करिए भारत के पास जब ये 60 से ऊपर ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होंगे, इंडिया हजारों सोल्जर्स कुछ ही घंटों में एक लोकेशन पर भेज सकता है नॉन स्टॉप। साथ ही साथ इस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का काफी बार यूज होता है रिफ्यूलिंग पर्पसेस के लिए। मान लीजिए कल को राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को लंबे समय तक बस आसमान में ही रहना है, पेट्रोलिंग करनी है, कुछ स्मॉल स्केल वॉर हो गई या कुछ ऑपरेशन करना है, बस ऐसी जरूरत आन पड़ी है कि राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट हमारे बस हवा में ही होने चाहिए, तो उस केस में अगर उनको रिफ्यूलिंग चाहिए तो हम C295 से कर सकते हैं। तो बहुत ही वर्सटाइल एयरक्राफ्ट है। और सिंस दुनिया में बहुत से देश इसको ऑलरेडी एक्सटेंसिवली यूज कर चुके हैं तो आप कह सकते हैं ये बैटल टेस्टेड भी है। दुनिया में कोई भी देश नहीं है जिसने ये कहा हो कि ये देखिए डिज़ाइन में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, हमें कैंसिल करना पड़ेगा ऑर्डर, या फिर हम ये सारी फ्लीट को बस अब बंद कर रहे हैं। एवरी कंट्री इज़ हैप्पी विद इट। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये आ सकता है, चलो ठीक है ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ये बहुत अच्छा है, अमेरिकन्स भी इस टाइप का इस श्रेणी में एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट नहीं बना पाए। अमेरिकन्स के भी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हम यूज करते हैं बट वो काफी बड़े हैं साइज में, ग्लोब मास्टर एंड ऑल। बट इस श्रेणी में मीडियम टू स्मॉल की जो ये श्रेणी है यहाँ पर स्पेन का 295 इट इज द बेस्ट। अब अगला सवाल यहाँ पे आपका ये आएगा कि अच्छा ठीक है भारत में ये असेंबल ही होगा ना, तो इससे कितनी जॉब्स आ जाएंगी। मैं आपको बता दूं, देखो जब हम वर्ड यूज करते हैं ना असेंबल, तो ऐसा नहीं है कि 3 बड़े बड़े बस पुर्जे आ गए उनको बस ड्रिलिंग करके जोड़ दिया और बस इंडिया में बन गया। नहीं, इंडिया में जब असेंबल भी होगा तब भी भारत में बहुत सारे जो छोटे उद्योग हैं, जो छोटे बिजनेसेस हैं, इनको बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। अब ऑलरेडी एयरबस ने 37 लोकल सप्लायर जो है इंडिया के, इनसे कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया है। ये लोग छोटे छोटे जो पुर्जे हैं ये प्रोवाइड करेंगे ताकि इंडिया में ये एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर हो सके। टोटल 14,000 पार्ट्स हर एक C295 एयरक्राफ्ट में होते हैं। इन 14,000 पार्ट्स में से 13,000 हम इंडिया में ही प्रोड्यूस करेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा देखिए इनिशियली जब ये C295 ये गुजरात में मैन्युफैक्चर हो रहे होंगे, इनिशियली आप मान के चल लीजिए 1 से लेकर 5 एयरक्राफ्ट जब बनेंगे तब इनमें जो लोकल कंटेंट है, मेक इन इंडिया कंटेंट, ये 48% होगा। जैसे जैसे इनका नंबर बढ़ता जाएगा, अब 30 बना दिए, 35 बना दिए, 40 के आसपास बनने वाले हैं, तब तक हम मान के चल रहे हैं कि टोटल इसमें कंटेंट 75% कंटेंट ये मेड इन इंडिया होगा। तो इसको ये बोलना कि सिर्फ भारत में असेंबल किए जाएगा ये एयरक्राफ्ट, ये भी कहना गलत होगा। काफ़ी हद तक इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है बाय द एंड ऑफ 2030 भारत में ही हो रही होगी। और आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक नींव रखी जा रही है। टाटा एडवांस सिस्टम्स को बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलेगा कि इस टाइप का एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करते कैसे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हम डिज़ाइन चुरा लेंगे या फिर जो चाइना करता है वो कर लेंगे। हम कल को इससे भी ज़्यादा एडवांस्ड एयरक्राफ्ट इंडिया के लिए बिल्ड कर सकते हैं। हमारे इंजीनियर्स को बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलेगा, इनोवेशन हमारे यहाँ भी होगी। तो ये जो पार्टनरशिप है इंडिया स्पेन की, ये बढ़ती जाएगी और मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा। अगेन यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी फोटो है, पीएम मोदी और स्पेन के प्रेसिडेंट। ये जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, ऐसे 14,000 पार्ट्स ये जुड़कर एक एयरक्राफ्ट C295 जो पीछे यहाँ पे खड़ा है ये बनता है। तो इंडिया और स्पेन मिलकर कोई बड़ी बात नहीं है। ये 295 एयरक्राफ्ट बहुत सारे और देशों को एक्सपोर्ट भी करे, इंडिया में होगा ये मैन्युफैक्चर, स्पेन से कॉन्ट्रैक्ट आएंगे, दोनों कंट्रीज प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये पैसा इंडियन गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा, टाटा एडवांस सिस्टम्स को मिलेगा। इंडियन गवर्नमेंट टैक्स इससे लेगी तो टैक्स के रूप में कमाई होगी। तो इधर वे दिस इज ग्रेट फॉर इंडिया। और पीएम मोदी ने इस डेवलपमेंट के बारे में ये कहा है। मेरे मित्र पेड्रो साnchez जी के उनकी पहली भारत की यात्रा है। आज से हम भारत और स्पेन की पार्टनरशिप को नई दिशा दे रहे हैं। हम C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन की फैक्ट्री का शुभारंभ कर रहे हैं।
ये फैक्ट्री भारत स्पेन संबंधों को मजबूती देने के साथ ही मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड इस मिशन को भी सशक्त करने वाली है। तो सुना यहाँ पे आपने मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड। तो ये अभी बस शुरुआत है। आप फ्यूचर में देखोगे ये जो टेक्नोलॉजी है C295 जो नाम है इस एयरक्राफ्ट का, लगातार बहुत सुनने में आएगा और बहुत सारी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स भी होंगी रिगार्डिंग दिस एयरक्राफ्ट। तो अपडेट्स आती है इन द फ्यूचर। आई विल मेक अपडेटेड वीडियोस लेटर ऑन। फाइनली यहाँ पे आपसे पूछूंगा एक सवाल। देखिए, वर्ल्ड चेस में आज के समय भारत हर रोज एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। आपको पता होगा चेस में रेटिंग सिस्टम होता है। ELO रेटिंग्स दी जाती है प्लेयर्स को कि जितना वो जीतते हैं, जितना अच्छा परफॉर्म करते हैं, उतनी ऊंची उनकी रेटिंग होती है। 2800 के ऊपर रेटिंग ले जाना बहुत बड़ी बात होती है। भारत के इतिहास में बस एक ही चेस प्लेयर आए हैं, विश्वनाथन आनंद, जिनकी 2800 से ऊपर रेटिंग गई थी। बट रिसेंटली हमने देखा कि एक और चेस प्लेयर हैं, यंग चेस प्लेयर, इन्होंने भी 2800 की ELO रेटिंग हासिल कर ली है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद कॉन्ग्रेचुलेट किया है इस चेस प्लेयर को। आपको बताना है कि हम यहाँ पर किस की बात कर रहे हैं, कौन से वो चेस प्लेयर हैं जिन्होंने रिसेंटली 2800 की रेटिंग क्रॉस कर दी है। बहुत ही रेयरली होता है ये चेस वर्ल्ड में कि एक प्लेयर इतनी ज़्यादा रेटिंग एक्वायर कर ले। बताइए सही आंसर क्या जी जनाब, एयरक्राफ्ट का नाम 29 C क्या 295 C पहले C है ना। अच्छा C है 295। सबसे पहले ये तो होती है हाजिर दिमागी, ये होती है इधर उधर ध्यान भटके हुए होते हैं। नहीं, सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो इंडिया को। बिल्कुल बिल्कुल। तुम्हारी C तरफ से भी बहुत बहुत C मुबारक और बहुत खुशी हुई। इसी नहीं। अच्छा C295 C295 तो मेरी ये- तरफ से भी बहुत बहुत अच्छा, अभी ये इनोग्रेशन हुआ है, अभी ये फैक्ट्री वगैरह सारा सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग होगी। अच्छा, स्पेन ने ये एक काम कर दिया बहुत बड़ा, स्पेन ने एक एयरक्राफ्ट बना दिया। अब वो टेक्नोलॉजी दुनिया देख रही है, हैरान हो रही है और वाकई और अमेरिका जल रहा है। तो अच्छा ये तो बहुत अच्छा, मैं अच्छी बात है। जब ये प्रशांत दावा जी ने जब बताया ना कि ये बहुत ही कम लैंड लेता है टेक ऑफ के लिए, यानी कि आपको पता है जहाज़ बहुत दूर से नीचे आना शुरू बिल्कुल, होते ऐसा ही हैं, है। फिर वो ज़मीन पे आते हैं, फिर उसके बाद भी उनको काफ़ी लंबा रनवे चाहिए होता ऐसा ही है। है। अच्छा, ये मैंने नोट किया था कि बड़ा स्लो यूं 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 ऐसे ऐसे आ रहा है बिल्कुल, नीचे, हाँ, स्ट्रेट जहाज तो हाँ ना। तो इसको ये पता है ऐसे एरिए जहाँ पर यूँ समझ लो कहीं ऐसा मसले मसाइल हैं, डिज़ास्टर्स हैं, कहीं चीज़ें पहुँचानी है, कहीं आर्मी मैन पहुँचाने हैं, कहीं सामान पहुँचाना है, तो जिस तरीके से जो इसकी खूबियाँ बताई हैं तो वाकई कम एक वक्त में कम जगह में आपका काम हो सकता है। बिल्कुल एक ही एयरक्राफ्ट के अंदर इतनी सहूलतें, तो वो वाकई अपने आप में एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा, जो चीज़ ज़बरदस्त है, अच्छा देखिए, एक चीज़ का एक्सपीरियंस भी हो लोगों को। अब इंडिया को इस चीज़ का तजर्बा हुआ कि पता चला कि नहीं यार ये चीज़ एक काम की है, तो उन्होंने फ़ौरन स्पेन के साथ ज्वाइन किया। बिल्कुल। इससे ये टाटा की जो कंपनी होगी एयरबस वाली, उसके साथ मिलके ये बनाए जाएंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि टोटल इंडियन ही बनेंगे, वहाँ से भी चीज़ें आ रही होंगी, वहाँ से भी चीज़ें होंगी। तो अभी फ़िलहाल कितने बताया था, कितने परसेंट, 37%, फिर आगे चल के 75% भी हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया जो है अपने बहुत लॉन्ग टर्म का सोचता है कि ऐसा कल ही को है। इससे भी बेहतर चीज़, जब हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, जब हम ये चीज़ बना रहे होंगे, मतलब उसकी वो मोदी जी का प्राइम मिनिस्टर का, इनका मोदी जी जो हैं प्राइम मिनिस्टर, उनका मकसद ये है कि मेरी आवाम भूखी ना मरे, कुछ ना कुछ चलता रहे और टेक्नोलॉजी हमारे मुल्क में भी वो हो जो दुनिया के किसी भी देश के पास है। बिल्कुल ऐसा ये लोग परचेज कर रहे हैं, हर कंट्री उनसे परचेज कर रही है, बहुत बड़ी बात है ये। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपको इसमें क्या एक मुझे इसमें सबसे ज़्यादा खासियत इस बात की लगी कि 14,000 पार्ट्स जो हैं, बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट्स, कितने छोटे छोटे पार्ट्स से ये बना है और कितनी नॉलेज है। हमें क्यों नहीं इन चीज़ों की नॉलेज होती? बिल्कुल। हर वीडियो में मेरा ये सवाल होता है, क्योंकि हम कुछ नई से नई वीडियोस निकाल कर इनको दिखाते हैं, तो ख़ुद देखकर हैरान हो जाती हूँ मैं कि 14,000 और कितनी नॉलेज से, और इनको कितना वो पता होता है कि यहाँ पर तो अच्छा, ये एयरक्राफ्ट इत्तेफाक से स्पेन ने बनाया, वरना ज़्यादातर टेक्नोलॉजी जो है वो रशिया के पास है या इंडिया अमेरिका के पास बिल्कुल, ऐसा ही है। है, तो तो स्पेन अमेरिका इस मैदान में इतना कोई वो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये ऐसी ही टेक्नोलॉजी आ गई स्पेन के पास
कि जो हर कंट्री ने, आप देखा था बिलू जो देश थे, उसने सबने खरीद लिया। अच्छा एक और चीज़, पाकिस्तान नहीं था उसमें। बिल्कुल, पाकिस्तान अपनी आवाम का ही पूरा कर दे वही बेहतर है। ऐसा ही। ऐसा ही है ना। हाँ, तो वो क्या खरीदेगा? वो खुद लोन ले रहा है दूसरों से, तो वो खुद क्या खरीदेगा जो अपने पॉकेट में पैसे नहीं है। वो तो अक्सर हम किसी वीडियो और देखते से। हैं ना कि हम सुई भी, पाकिस्तान तो बहुत ही नीचे आ गया है, बहुत नीचे आ गया। पाकिस्तान को इंडिया से बदनाम देखकर हो कुछ गया। सीखना चाहिए। पाकिस्तान ने हमें बदनाम कर दिया। पाकिस्तान ने हमें बदनाम कर तो दिया। जाहिर आप सी कौन बात है, पाकिस्तानी ना, तो बस खत्म, तो बदनाम हो गए ना। आवाम को बदनाम कर दिया। हाँ, वही आवाम को बदनाम। खैर बहरहाल इन फ्यूचर इंडिया इस टेक्नोलॉजी से बहुत शक्तिशाली एक देश होगा बेशक। और अभी भी है, ऐसा लेकिन ही ये कि ये बहुत बड़ा सोच है, बहुत आगे की सोच में मैंने इनकी वीडियोस देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये बहुत 10-20 इंस्पायर होते हैं देख करके। 10-20 साल आगे चल रहे हैं ये लोग, बिल्कुल, आगे का सोच ऐसा रहे ही हैं। देखो ना साथ ही- 2031 के, हाँ ना, वही तो यार, 2031 में कह रहे हैं कि हम 100% भी इसको बनाने लग जाएंगे, इससे भी बेहतर चीज़। बिल्कुल तो ऐसा ही है। कॉन्ग्रेचुलेशन, दिवाली के मौके पर एक बहुत बड़ी खुशी की खबर है। खुशी दोबारा खबर किसी है। और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखें, बाय बाय। जल्दी बंद